नमस्कार, राधे कृष्ण अनुभव मेरे यूट्यूब चैनल मनोज विष्णु 12 घंटे पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा इस प्रकार की वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। इस चैनल पर हम विष्णु धर्म से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। हर साल माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस साल ये अमावस्या 28 तारीख मंगलवार को 7:36 शाम को चढ़ के 29 तारीख बुधवार को 6:05 पर उतरने वाली है। जो व्यक्ति इस दिन सारे दिन मौन धारण करके रखता है उसे आगे जाकर मुनि या ऋषि पद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन सारे दिन मौन धारण नहीं कर सकता वो स्नान करने से पहले जो स्नान करने तक मौन धारण कर सकता है तथा स्नान करने के बाद मौन भंग कर सकता है किसी सांसारिक कार्यों की वजह से। तथा इस दिन हमें कम बोलना चाहिए तथा अच्छा बोलना चाहिए, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विष्णु समाज में इसकी एक अलग ही महत्व बताया गया है। इस दिन विष्णु समाज में व्रत रखने का विधान है। इसमें रोगी, वृद्ध तथा छोटे बच्चों को छूट दी गई है तथा बाकी सभी को अनिवार्य रूप से व्रत करना चाहिए। इस दिन सूर्य व चंद्रमा एक ही राशि में स्थित होते हैं, जिस कारण चंद्रमा का जो तेज है वो खंडित हो जाता है। चंद्रमा का तेज जो किरणें हैं वो सभी औषधियां हैं, जो भोजन है उसमें रस या जीवन भरने का कार्य करता है। यदि इस दिन चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो तेज है वो खंडित हो जाता है, इस कारण सभी भोजनों में जीवन नहीं होता था, वो निस्तेज हो जाते हैं, वो रसविहीन हो जाते हैं। इसलिए इस दिन जो भी भोजन करता है वो मरे हुए के समान कहलाता है। अन्य जातियों में इस दिन पूर्वज जो पितृ होते हैं हमारे, उनको पिंडदान किया जाता है, उन्हें भोजन दिया जाता है ताकि वो पितृदोष से बच सके तथा अन्य बाधाओं से भी बच सके। लेकिन विष्णु समाज में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। विष्णु समाज में केवल व्रत रखना तथा विष्णु का भजन करने के बारे में बताया गया है। जो मेरे बंधु साथी हैं जो विष्णु धर्म से संबंधित, अगर वो पूरे दिन मौन नहीं धारण करके रख सकते तो वो मेरे अनुसार स्नान करने के बाद मौन भंग कर सकते तथा यदि कोई मौन रखना चाहता है तो वो सारे दिन रख सकता है। उस दिन हमें हवन व यज्ञ करना अनिवार्य बताया गया है, लेकिन मौन के कारण नहीं कर सकते तो वो जो मन के अंदर है वो भगवान विष्णु का उच्चारण कर सकते हैं। उससे भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भजन विष्णु बतायो जो है, अमावस्या व्रत राखना भजन विष्णु बतायो जो, ये भगवान विष्णु का जाप या स्मरण करना चाहिए। तथा कोई जो व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति है जो मौन धारण नहीं कर रहे हैं, वो हवन करते हैं तो हमें उस हवन की ज्योति में भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहिए तथा जो वो शब्द है उनको अपने मन के अंदर ही हमें उनका स्मरण करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। अमावस्या व पूर्णिमा के व्रत के बारे में वेदों तथा शास्त्रों में भी वर्णन किया गया तथा इनकी महिमा बताई गई है। जो किसान है या अन्य श्रमिक है, वो जो व्रत होते हैं, एकादशी है, रवि है, सोम है, ये महीने में कई बार आ जाते हैं, इसलिए वो नहीं रख पाते, तो उन्हें अमावस्या व पूर्णिमा का व्रत रखना तो वो आसानी से इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत रखने के आध्यात्मिक के साथ भौतिक लाभ भी। आध्यात्मिक लाभ तो ये है कि जो इस व्रत को रखता है वो भगवान विष्णु के समीप पहुंचता है, अर्थात वो मृत्यु के उपरांत वैकुंठ लोक में जाता है। तथा भौतिक लाभ ये है कि जो हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि है, जो भोजन को पचाने का कार्य करती है, हम सारे दिन सारी रात बिना किसी भूख के कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, जिससे ये हमारे पेट की अग्नि, जठर अग्नि है, ये मंद पड़ जाती है तथा भोजन को पूर्ण रूप से नहीं पचा पाती तथा वो भोजन हमारे पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ जाता है तथा वो कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसलिए हमें अमावस्या व पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, जिससे जो हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि है उसको आराम मिले तथा वो अच्छे तरीके से कार्य कर सके। तथा हमें ज़्यादा व्रत नहीं रखने चाहिए। 2 व्रत तो अनिवार्य रूप से बताए गए। अगर हम ज़्यादा व्रत रखेंगे तो हमारी जठर अग्नि है वो शांत हो जाएगी तथा उसके बाद हम कुछ भी भोजन करेंगे मंद पड़ जाएगी, उसको पचा नहीं पाएगी। इसलिए अमावस्या व पूर्णिमा का व्रत तो अवश्य रूप से करना चाहिए, जिससे हमें शारीरिक, मानसिक तथा स्वस्थ लाभ, आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। इस दिन यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से निराहार नहीं रह सकता तो वो दिन के चौथे पहर में दूध, कच्ची सब्जियां, फलों का सेवन कर सकता है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम हाथ पैर धोकर नीचे सही से बैठकर उनका सेवन करना चाहिए तथा उसके बाद हाथ मुंह धोकर दूसरे कार्यों में सम्मिलित होना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता की तरह खड़े होकर तथा जूते पहनकर हमें भोजन नहीं करना चाहिए।
इस दिन बिश्नोई समाज में दूध बिलोना मतलब दूध जमाना, दही बिलोना तथा दूध को जो विष्णु धर्म का पालन नहीं करते उन लोगों को देना भी निषेध किया गया है। इस दिन बाल काटना भी मना किया गया है। इस दिन साबुन से कपड़े धोना व साबुन से स्नान करने का भी वर्जित है। कई जगह मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जो स्वामी भागीदास जी आचार्य द्वारा जो कई जगह लेख प्रकाशित किए उसमें मैंने पढ़ा कि इस दिन साबुन से स्नान करना व कपड़े धोना भी वर्जित है। इस दिन मतलब जो हर समय अमावस्या आती है, अगर अमावस्या 12 बजे के बाद लगती है तो हमें 10 बजे तक भोजन करना चाहिए। रात को 10 बजे तक भोजन करके अमावस्या का व्रत धारण कर सकते हैं। तथा यदि अमावस्या रात्रि के 12 बजे के बाद उतरती है तो हमें अगले दिन सुबह सभी हमारी शारीरिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके हवन यज्ञ करके हमें अमावस्या का व्रत जो है उससे उतारना चाहिए या खोलना चाहिए। हमेशा भोजन करते समय चुप रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए तथा अच्छे कार्यों का संकल्प करना चाहिए तथा हर समय भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए मन में। तथा ऐसा भी मतलब है कि कई लोगों को जो बीमारियां हैं जैसे वजन का है, कोलेस्ट्रॉल का है, थायराइड का है, ऐसी कई समस्याएं जिसमें ये उपवास रखना हमारे लिए फायदेमंद रहता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो अतिरिक्त चर्बी जमा होती है वो व्रत के दिन अपने आप मतलब जो पाचित हो जाती है, जिसका पाचन हो जाता है अपने आप। इसलिए पूर्णिमा में अमावस्या का व्रत रखना चाहिए, मैं भी रखता हूँ, ताकि जिससे हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रह सके तथा हमारा मन भी स्वस्थ रह सके। हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए, बाहर के खाने का त्याग करना चाहिए। जो पैकेट में बंद आते हैं वो खाना मरे हुए के समान होता है, उसमें कोई जीवन नहीं होता। इसलिए हमेशा हरी सब्जियां, फलों तथा जो हमारे घर पे उपलब्ध प्राकृतिक रूप से उन्हीं का सेवन करना चाहिए। हमेशा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन तथा बुद्धि का विकास होता है। तो अमावस्या के दिन तो ध्यान रख के हमें भोजन नहीं करना चाहिए। फलाहार तो कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन होता है जो भोजन मरे हुए के समान होता है, तो हमारे बल, बुद्धि, वीर्य तथा हमारी जो शारीरिक क्षमता है इसका हनन करता है। यह उन क्षमताओं को पुष्ट नहीं करता बल्कि उनका हनन करता है। इसलिए आवश्यक रूप से व्रत रखें तथा एक पौधा अवश्य लगाएं। धन्यवाद।